हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं अब क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ठीक है, तो आपका है यहाँ पे क्लास 7 हो गया और बुक हो गई पॉलिटी की। चैप्टर हो गया आपका 9। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ओके, या दिख रहा है कि नहीं भाई? समानता के लिए लड़ाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आपका भारतीय संविधान जो है सो आपको रूल ऑफ लॉ हो गया, इस पे काम करता है, या कहिए कि इक्वालिटी या समानता पे काम करता है। ओके, भारतीय संविधान जो है सो आपका इक्वालिटी या रूल ऑफ लॉ या समानता पे काम करता है। समानता पे जब काम करता है तो आप नो पर्सन no person discriminated on ground of religion, race, sex, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब रूल ऑफ लॉ में आपका है कि आपको किसी भी पर्सन को आप रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या आप कहिए कि डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, आदमी के डिग्निटी को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। अगर यह हर्ट होता है तो लोग क्या करते हैं कि फाइट करते हैं। अगर हर्ट होगा तो लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे कि भाई हमारी इक्वलिटी को आप मत छीनो, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है। ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपको यहाँ पे इक्वल आपको वोटिंग राइट दी गई है। ठीक है, जो आपका मतदान का आधार है वो सबको जो है सो एक समान दिया गया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है या गवर्नमेंट जो कर रही है वह प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करेगी तो कंट्रोल मार्केट पे किसका होगा?
मर्चेंट का या व्यापारिक वर्ग का कंट्रोल हो गया। और हम लोगों ने देखा अभी कि मर्चेंट का कंट्रोल होगा तो क्या होगा, उसको सही से वेजेज नहीं मिलेगा, मेहनताना नहीं मिलेगा, और इससे इनइक्वालिटी आएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है सो आपको इनइक्वालिटी को प्रमोट करेगा। ओके, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो एक्चुअल में आप समझ नहीं पाते हैं। जब नहीं समझ पाएंगे तो इसके बाद जब इनइक्वालिटी को प्रमोट होगा तो लोग फाइट करना शुरू करेंगे और जो है सो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, और यह एक तरह से कहा जाए तो यह एक कैपिटलिज्म का उदाहरण है या पूंजीवाद का मार्केट कंट्रोल्ड बाय द सम पीपुल के हाथ में है कि पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो एक तरह से कहा जाए कि आपको उसके बाद में जब यहाँ पे जो है जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो बड़े बड़े मॉल के या कहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग का वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कंपटीटर नहीं बन सकते हैं, तो इनको भी हर्ट होता है, इनको भी नुकसान होता है। तो ये सब क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि चीज़ें हमारे समाज में बदल रही हैं। तो जब चीज़ें बदल रही तो डेमोक्रेसी के अंदर ये बदलाव आएगा ना, क्योंकि चीज़ें बदलेगी तो डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट कुछ करेगी। तो इसलिए कहा जाता है इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस डायनामिक कंसेप्ट है, क्योंकि समाज के साथ चल रहा है, समाज के साथ ये बदल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। अगर आप नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रिच पर्सन है, रिच पर्सन जो है सो आपको टेक राइट ऑफ द पुअर पर्सन के राइट को क्या करता है, ले लेता है। तो यह क्या है, एक तरह से कहा जाए तो इक्वालिटी यहाँ से क्या हो रही, खत्म हो रही है, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है। तो यह जो है सो फिर लोग स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं। अब यहाँ पे इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, समानता की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वोमेन की बात करें, हाउस वर्कर है, मोस्टली हाउस वर्कर हैं, इनको जो है सो आपको लो वेजेज है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। उसके अलावा क्या है तो फोर्स टू वर्क हो गया। इससे क्या होता है कि डिग्निटी हर्ट होता है, वोमेन का इससे क्या हो रहा है, डिग्निटी हर्ट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में, वोमेन को लेकर के यह प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरी जो दिक्कत है वह है आपका, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यह वोमेन के साथ यह दिक्कत है
दूसरी जो दिक्कत है वह पॉवर्टी है। पॉवर्टी भी एक तरह से कहा जाए तो इनइक्वालिटी को बढ़ाती है, डिस्क्रिमिनेशन को भी यह बढ़ा देती है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा देती है, इनइक्वालिटी को बढ़ा देती है। उसके बाद में जो है सो आपको यहाँ पे कैपिटलिज्म एक तरह से यहाँ पे रूल करने लगता है। उसके बाद में जो है सो पुअर जो है यहाँ पे हर्ट होता है, और फिर जो है सो आपको यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी हो गया। तो ये जो है सो पूरा पूरा जो है सो एक तरह से कहा जाए कि तो ये सब जो है आपका की पॉइंट्स ऑफ द इनइक्वालिटी है। यह सब क्या है आपका की पॉइंट्स ऑफ इनइक्वालिटी है। और दूसरा पॉइंट अगर हम कहें यहाँ पे कि इस सब में क्या हो रहा है, तो इस सब में जो है आपको डिग्निटी जो है सो आपकी इज्जत जो है वह जा रही है, हर्ट हो रही है, आपको समाज में कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो डिग्निटी मेन पॉइंट है यहाँ पे, डिग्निटी हर्ट होना। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिग्निटी हर्ट होने में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है सो वुमेन है, फिर जो है सो मुस्लिम है और दलित हैं, ठीक है। वुमेन, मुस्लिम और दलित जो है सो सबसे ज़्यादा उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, क्योंकि उनके पास में क्या रहता है कि इकोनॉमिक वैल्यू कम रहता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम है। तो ये पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो है सो ये सारा चीज़ कैसे इंटरलिंक्ड हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको इंटरलिंकिंग को समझेंगे नहीं तब आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस सब का जो रीजन है वह क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर मजबूत होगा तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, और जब यह रहेगी ही नहीं तो सब लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नई नई इन्वेशन जो है वह पॉवर्टी को बढ़ाती है, कहीं पे घटाती है तो कहीं पे बढ़ाती है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे। आपका ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ में समझना ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी के साथ नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी, क्योंकि ये जो है सो इनइक्वालिटी और स्ट्रगल देख लिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इसके लिए कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग टू प्रोवाइड द इक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। समानता के लिए लड़ाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। तो जो समानता के लिए जो लड़ाई है या फाइटिंग है तो यहाँ पे मेन काम क्या है कि स्टॉप हर्टिंग ऑफ डिग्निटी। आप किसी की इज्जत को हर्ट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फाइट होगा। इसमें एक चर्चा है आपका तावा मत्स्य संघ, इसको हम लोग लिख देते हैं TMS। तो रिवर इसमें कौन सी है, तो इसमें आपको तावा रिवर है। आपको
महादेव हिल छिंदवाड़ा से निकल रही है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यह जा कर के आपको कहाँ मिल रही है, तो यह जाकर होशंगाबाद में जाके मिल जा रही है। किस में मिल रही है, नर्मदा में मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, मान लीजिए कि डेट इज द रिवर है, मान लीजिए यहाँ से यह रिवर निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यह नर्मदा आ रही है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि डैम बना दिए। तो डैम बना दिए तो पानी का स्तर बढ़ने लगेगा और यहाँ के लोग डूब जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया आपको डैम। जब डैम बनाया गया तो पीपुल डिस्प्लेस्ड हुए। पीपुल जब डिस्प्लेस्ड हुए तो बाद में यहाँ पे आपको एक रोजगार पैदा हुआ फिशिंग का। और यहाँ पे जो डैम बना है वह 1958 से लेकर के 78 के समथिंग बना है। और फिशिंग से यहाँ पे लोगों को जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो वर्क कर रहे हैं और जी रहे हैं, या लाइवलीहुड है, वर्क या लाइवलीहुड है। ओके, अब क्या हुआ दिख रहा है कि नहीं, पहले आपको देख लिया जाए। 1994 में इसको जो आपका फिशिंग था गिविंग टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था हर्ट कर रहा था पीपुल को, और साथ में इनके आपको लाइवलीहुड चला गया। ठीक है, लाइवलीहुड जब गया तो पीपुल ने यहाँ पे आपको स्ट्रगल शुरू कर दिया, और बाद में यहाँ पे फिर से इनको देना पड़ा, और यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव्स का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रगल के बाद ये क्या आ गई, इक्वालिटी आ गई, सब लोगों को वो अधिकार मिल गया, सब लोग वहाँ मछली पालन मारने लगे, बेचने लगे, और वहाँ पे लोगों को उसकी लाइवलीहुड मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पब्लिक ने स्ट्रगल किया तो कोऑपरेटिव्स बना, और कोऑपरेटिव्स बनने का मतलब हो गया कि यहाँ पे इक्वालिटी आ गई। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था यह कैपिटलिज्म था। और यह क्या कर रहा था कि इक्वालिटी को ख़त्म कर रहा था। और जैसे ही इनइक्वालिटी आई तो लोग क्या करने लगे, लड़ने लगे। समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना चाहिए, अगर आप समझेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आए, कैपिटलिज्म आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, स्ट्रगल किए, कोऑपरेटिव्स बनाए और इक्वालिटी आ गई। तो ये जो है सो स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वैसे ही आपको ऐसे बहुत सारे इक्वालिटी के उदाहरण हैं, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में जितना दिया है उतना ही अपन पढ़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा गया है आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जिंदा है या लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मेन पॉइंट का है आपको, वह है इक्वालिटी का, यही है ना जी। और इक्वालिटी जो है चेंज विथ टाइम, या हम कह सकते हैं
डेमोक्रेसी समय के साथ चेंज होगा। तो डेमोक्रेसी समय के साथ चेंज होगा तो आपका तो आपका इक्वालिटी, अब इक्वालिटी चेंज हो रहा है समय के साथ में। तो जब यह चेंज हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी भी चेंज हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो उसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए, लेकिन नॉट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है भाई? क्योंकि समय के साथ में इक्वालिटी चेंज हो रही है, डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज जो है सो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपका इशू ऑफ द डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इशू ऑफ इक्वालिटी या समानता में जो प्रॉब्लम है, अगर उसको देखा जाए तो एक तो आपको सामने दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन है, इससे इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद में जो है सो आपको SC ST, वोमेन, दलित, मुस्लिम के आपको एक तरह से कहा जाए राइट है, क्योंकि ये लोग क्या हैं, एक तरह से पुअर हैं। तो नेक्स्ट आपका पहला तो प्राइवेटाइजेशन होगा, दूसरा जो है सो पुअर हो गए। ये हो गया कि ये लोग पुअर हैं, अपने राइट की रक्षा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद तीसरा जो हो गया हम लोगों ने देखा, वह मार्केट सिस्टम हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका कैपिटलिज्म हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जो है सो इक्वालिटी को हैम्पर कर रहे हैं, इक्वालिटी को परेशान कर रहे हैं, इक्वालिटी को होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।